नमस्ते। अब हम 9वीं कक्षा के पाठ खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस पाठ के आशय के बारे में देखेंगे। पाठ का आशय है जीवन में स्वास्थ्य का स्थान महत्वपूर्ण है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। मानव के जीवन में स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्वास्थ्य को वे सशक्त बनाने के लिए, रखने के लिए आज बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, इस तरह स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ के लिए आज बहुत सारे पैसे खर्च किया जा रहा है। बिना खर्च किए बिना ही हम हमारे शरीर के स्वास्थ्य को हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। वही है जीवन में हम स्वस्थ रखने के लिए बिना खर्च किए बिना कैसे हमारे स्वास्थ्य को हम सुधार सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। जिसे खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस सूत्र को अपनाने से हम बिना पैसे खर्च न करके हम खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस सूत्र को अपनाए तो हम बिना खर्च किए बिना ही हम स्वास्थ्य को हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसी आशय को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं उसे हम इस पाठ में उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, बाद में आदर्श वाचन के बाद पाठ का विश्लेषण करेंगे। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी भाग खेल आदि।
इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी आउटडोर खेल है। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल इंडोर है। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुना, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियां में नौकरी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है। जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चे में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। चाहे विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हष्ट पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह हम पाठ को पढ़ना चाहिए। हम इस पाठ का विश्लेषण करने से पहले इस पाठ में आए हुए नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जरूरी इस नया शब्द का अर्थ है आवश्यक। उसी तरह शीतल का होता है ठंडा। सबीर हवा, वायु, और उसी तरह विकास का अर्थ होता है प्रगति, उन्नति। उसी तरह और एक शब्द है तलाश। तलाश इस शब्द का अर्थ होता है ढूंढ, खोज। ढूंढ, खोज। चोट, हिस्सा का मतलब होता है भाग। भाग। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, सेहत, कसरत, व्यायाम। कसरत का अर्थ होता है व्यायाम। सहयोग, सहकार, सहयोग, सहयोग, सहकार। चिंता, परेशानी, चिंता, परेशानी, खाली, रिक्त, और आरक्षण, रिजर्वेशन, हुष्ट फुष्ट, तगड़ा, हटटा कटटा कर। ये सब नए शब्द है इस पाठ में आए हुए। हम इस पाठ का विस्तार रूप से देखेंगे, विश्लेषण करते हैं। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। हम जहां खेल खेला जा रहा है, वे मैदान में हो या दूरदर्शन में पर्दे पर हम देखते हैं जैसे वे खेल हो, कहीं भी जो खेल खेलते रहते हैं वह हमें दिखाई देता है आनंद और उल्लास ही उन खिलाड़ियों से और प्रेक्षकों से हम देख सकते हैं। प्रेक्षकों में भी आनंद उल्लास को हम देखते हैं और खिलाड़ियों में भी।
उत्साह का शीतल समीर रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है। इस तरह उल्लास से, आनंद से वे जो खेल खेलते हैं, इससे जो खेलने वाले उन खिलाड़ियों का जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। मनोरंजन भी मिलता है उन खिलाड़ियों को। जिन लोग खेल खेलते हैं उनका शरीर में स्वास्थ्य का पैदा होता है, साथ में उनको मनोरंजन भी मिल जाता है। इससे हम खेल खेलना चाहिए। हम खेल खेलने से हमें क्या क्या उपयोग मिलता है, जैसे हमारा शरीर में स्वास्थ्य का निवास होता है, साथ साथ हमें मनोरंजन भी मिल जाता है। इसीलिए सभी लोगों ने खेल खेलना चाहिए। खेल कई तरह के होते हैं। पूरे संसार में जो खेल है वे अलग अलग तरीके के होते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किया जाते हैं। जो खेले जाने वाले खेलों में हम साधारणतया दो भेद देख सकते हैं। एक प्रकार के खेल होते हैं शारीरिक खेल और दूसरा मानसिक खेल। साधारण रूप से सभी खेलों को दो विभाग किए जाते हैं, कर देखा जाता है। एक प्रकार के शारीरिक और दूसरा मानसिक। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ती है, जिन खेल खेलने के लिए लोगों को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, उन प्रकार के खेलों को हम शारीरिक खेल कहते हैं। जिन खेलों को खेलने के लिए शारीरिक श्रम की अधिक जरूरत रहती है, ऐसे खेलों को हम शारीरिक खेल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कबड्डी। हम कबड्डी खेलने के लिए में शारीरिक श्रम जरूरी है। इस खेल खेलने के लिए हम शारीरिक बल को अधिक उसका उपयोग करते हैं। साथ में हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना, इन आदि सब अनेक जो खेल होते हैं, जो शारीरिक श्रम, इनको बहुत जरूरी है। बिना शारीरिक श्रम किए बिना इन खेलों को हम खेल नहीं सकते। जिन खेलों को खेलने के लिए शारीरिक श्रम, शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, ऐसे खेलों को हम शारीरिक खेल कहते हैं। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होती है, इसके विपरीत जिन खेलों को खेलने के लिए दिमाग, मानसिकता का श्रम अधिक, बल, मानसिक श्रम के अधिक बल देना पड़ता है, ऐसे खेलों को हम मानसिक खेल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानसिक खेल के लिए उदाहरण शतरंज, कैरम, पासा, बकरी भाग आदि
इन सभी खेलों को खेलने के लिए मानसिक श्रम को अधिक करना पड़ता है। इसलिए ऐसे जो खेल है इन्हें हम मानसिक खेल कहते हैं। इसी प्रकार खेलों को और दो प्रकार में देखा जाता है, जैसे वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल। एक पहले हम सभी खेलों को शारीरिक और मानसिक खेल करके भी उसके भाग के भी खेलों के प्रकार के बारे में हम जान सकते हैं। और वैयक्तिक और सामूहिक रूप में उन्हीं खेलों को हम इस रूप में भी विभाजित कर देखते हैं, जैसे वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल। खेलों के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, एरोबिक्स, दौड़ना, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। जिन खेलों में एक ही व्यक्ति भाग लेकर खेल सकता है, ऐसे जो खेल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत खेल कहा जाता है। और एक से ज्यादा खिलाड़ियों में मिलकर जो खेल खेलते हैं उन्हें सामूहिक खेल कहा जाता है। वैयक्तिक खेलों के लिए उदाहरण ये इन खेलों में वैयक्तिक रूप में भाग ले सकते हैं खिलाड़ी, वे है तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स आदि खेलों को वैयक्तिक एक ही खिलाड़ी भाग लेकर वे भाग ले सकता है। सामूहिक खेल में एक से ज्यादा व्यक्ति, ज्यादा खिलाड़ियों ने मिलकर ही उन खेलों को खेल सकते हैं। उनके लिए उदाहरण है सामूहिक खेल में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेला जाता है। इन खेलों को खेलने के लिए एक से ज्यादा खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। एक से ज्यादा लोग इन खेलों को खेलने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार और एक प्रकार खेलों को विभाजित किया जाता है। एक भेद है, वे कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों को मैदानी खेल करके, आउटडोर खेल करके, और शतरंज, कैरम, पासा आदि को घरेलू खेल, इंडोर के रूप में इनको विभाजित किया जाता है। घरेलू खेल और मैदानी खेल, मैदान में जो खेला जाता है उन खेलों को मैदानी खेल कहा जाता है। और घरेलू एक कमरे में जो बैठकर खेला जाता है, ऐसे खेलों को घरेलू खेल कहा जाता है। इस तरह भी खेलों को विभाग करके उनको पहचानते हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस तरह खेलों को हम इन रूपों में, जैसे शारीरिक खेल, मानसिक खेल, वैयक्तिक खेल, सामूहिक खेल, मैदानी खेल, घरेलू खेल करके इन खेलों को हम विभाजित करके हम उनको देख सकते हैं। आजकल इन सभी खेलों में आज हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल
बैडमिंटन, शतरंज आज लोकप्रिय खेल बन गए हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को इस तरह जो राज्य स्तर में और राष्ट्र स्तर में जो विजेता होते हैं खिलाड़ियों हैं, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य की ओर से और राष्ट्र की ओर से। उन खिलाड़ियों को पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जैसे अर्जुना, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाता है खिलाड़ियों को। खेल खेलने से केवल हमें स्वास्थ्य और उल्लास नहीं मिलता केवल, बल्कि ऐसे अनेक प्रशस्तियां भी, पुरस्कार भी मिलते हैं, मनोरंजन मिलता है। साथ में राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों को ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया जाता है। इन जो पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए खेल खेल कर ही ऐसे पुरस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम खेल को खेलने से हमें अनेक लाभ है। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। इतना ही नहीं, केवल पुरस्कार ही नहीं दिया जाते हैं, साथ में धनराशि, पैसे भी दिया जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियां में नौकरी दी जाती है। इतना ही नहीं है, राष्ट्र स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को अनेक केंद्र और राज्य सरकार में और कई कंपनियां में इन्हें उद्योग भी, नौकरी भी दी जाती है। और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियां की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। उनके लिए इतने जो उद्योग उनमें वे उनके लिए ही राज्य और राष्ट्र स्तर के सरकारों में वह आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इतने ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। इतना ही नहीं, पुरस्कृत खिलाड़ियों को हवाई जहाजों में और रेलवे में उन्हें आरक्षण की सुविधा भी दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है। इतना ही नहीं, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं उनको कुछ कंपनियां उसके प्रतिनिधि बना लेती है और करोड़ों करोड़ों पैसे उन्हें दी जाती है। इतना जो खेल में हम जो एक अच्छी प्रतिभा दिखाए और एक अच्छे खिलाड़ी बने तो इन सभी सुविधाओं को हम पा सकते हैं। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह हमारे जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। छात्र पढ़ाई करते करते साथ साथ में वे खेलों में भी, खेल खेलने में भी वे रुचि बना रख लेना चाहिए। रुचि रखने से खेलों में भी वे रुचि रखने से उन्हें इनका लाभ वे उठा सकते हैं।
बच्चों में धैर्य। जिन बच्चे खेल खेलते हैं उन बच्चों में धैर्य आ जाता है, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। जो छात्र खेलों में भाग लेता है वे धैर्यशाली बन जाता है, सहयोग देने वाला व्यक्ति बनता है और लगन पढ़ने में उनको पढ़ने में उसे पढ़ाई करने में उसे अपने आप में वे पढ़ाई करने में लग जाता है। पढ़ाई करने में, कोई काम करने में लगना सीख जाता है। इस तरह वे पढ़ाई में वे लग जाता है। इस तरह खेलों से उन्हें बहुत लाभ हो जाते हैं। जहाँ विद्यालयों में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। हम खेल खेलने से इन सभी सुविधाओं को हम प्राप्त करते हैं। अच्छे पुरस्कार को हम प्राप्त कर सकते हैं, धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं, साथ में नौकरी भी हमें मिल जाती है और हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर में स्वास्थ्य का भी निवास हो जाता है। हम पढ़ाई में भी लग जाते हैं और एक अच्छे समाज में एक मिलजुल कर रहने वाला एक प्रजा भी बन सकता है। इस तरह खेलों से करते हैं। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। इस तरह हम खेल खेलने से नाम भी कमा सकते हैं और धन भी। आजकल खेलों को प्रोत्साहित देने के लिए विद्यालय में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। आज खेल को प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारी पाठशालाओं में खेल दिवस भी आज मनाया जा रहा है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। उस समय पाठशालाओं में अनेक प्रकार के खेलों की व्यवस्था की जाती है। उन खेलों में जीतने वाले जो छात्र होते हैं उन्हें उस दिन पुरस्कार दिया जाता है। अभी सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। इसलिए हर एक छात्र पढ़ाई के साथ साथ वे खेलों में भी भाग लेते रहना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहे। इससे उनका शरीर में स्वास्थ्य का निवास हो जाता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाना चाहिए बच्चों। तथा तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम हमारे जीवन में खेल को भी एक स्थान देकर
खेल खेलते रहना चाहिए और हम स्वास्थ्य को अपना बना लेना